कथा को जो समझ जाएगा ना, उसके सारे भ्रम टूट जाएंगे। ब्रिज में एक संत होते थे माधव दास, यही कलयुग की घटना है। बेहद प्रेम करते थे कृष्ण से, बेइंतहा प्रेम, अनन्य भक्त ठाकुर जी के, अद्भुत भाव था उनका, सबके भीतर कृष्ण दिखते थे उनको। माधव दास वहीं रहते थे, लताओं में, कुंज गलियों में, सारा दिन भगवान का नाम भजते हुए व्यतीत करते थे। पता है भोजन क्या करते थे वो? आश्रम में जो संत आते थे वो सब जो भोजन कर लेते थे, और उनका झूठा जो भोजन बच जाता था उसको इकट्ठा करते थे, सारे पत्तलों को इकट्ठा करके, उस भोजन को इकट्ठा करके फिर उस झूठे भोजन से भगवान को भोग लगाते थे और फिर उस भोजन को खुद पाते थे। ऐसा अद्भुत भक्त कभी आपने नहीं सुना। भगवान को भोग लगाना और फिर खुद पाना। एक दिन बड़ी जोरों से भूख लगी थी उनको, फटाफट संतों का भोजन इकट्ठा किया, फटाफट पत्तल में डाला और एक कोर मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुंह में डाला ना तो याद आया आज भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मुंह में कोर है, एहसास हुआ कि भगवान को भोग नहीं लगाया। भगवान को भोग लगाए बिना खाए कैसे माधव दास? अब उसको उगल भी नहीं सकता क्योंकि वो संतों का झूठा है और संतों के भीतर कृष्ण दिखते हैं। संतों की महिमा अलग है, संतों का सम्मान अलग है, कृष्ण के समान है सारे संत। अब मेरे भगवान का झूठा भोजन मैं उगलू कैसे, और बिना भगवान को भोग लगाए मैं निगलू कैसे? शाम से रात हो गई, मुंह ऐसे ही बंद है, आंखों से लगातार अश्रु बह रहे हैं। रात बीतने लगी, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। रोते रोते सुबह हो गई, बैठे हुए वहीं, बाकी सारा जो भोजन है वो रखा हुआ है, कृष्ण को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने कहा माधव क्या बात है, क्यों रो रहा है? तो इशारे से बता रहे हैं भोग नहीं लगाया प्रभु, गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि माधव ला मेरे हाथ में दे। माधव ने कहा कि नहीं प्रभु, अपना झूठा आपको कैसे दे सकता हूं? बोले रे माधव, रोज झूठे का ही तो भोग लगाता है, आज कैसी बात कर रहा है, ला दे। बोला नहीं प्रभु, ये मेरा झूठा है, जिनका झूठा भोग तू मुझे लगाता है उन सबसे ज्यादा प्रिय तू मुझे है, ला दे। माधव ने कहा नहीं प्रभु, ये पाप नहीं हो पाएगा मुझसे। इशारों में बात चल रही है, शरीर कांप रहा है। एक तो साक्षात ठाकुर जी, वो भी किस कंडीशन में, कुछ बात नहीं कर पा रहा। भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, सुबक सुबक कर रो रहे हैं। उस सुबक सुबक कर रोने में उनका थोड़ा सा मुंह खुला और मुंह से एक चावल का दाना बाहर निकल गया और ठाकुर जी ने वो चावल का दाना उठाया और खा लिया, और खा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान ने माधव दास को इस तरह से दर्शन दिए थे।